आजकल किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होना एक आम बात सी हो गई है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईर्ष्यावश किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है, या पत्नी किसी अन्य कारण को लेकर अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज करा देती है। ऐसे झूठे मुकदमों में होता तो ये है कि मुकदमा समाप्त होने के बाद हम बाइज्जत बरी हो जाती है, लेकिन जब तक मुकदमा चलता है, यानी मुकदमा तो 3 से 4 साल का समय लगता है समाप्त होने में। इन समयों में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद हमें जमानत करानी पड़ती है, बार बार कोर्ट की तारीखों पे जाना पड़ता है। ऐसे में हमें सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक और अन्य कई प्रकार की हानियां होती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा समाप्त होने के बाद आप उस मुकदमा में से बाइज्जत बरी हो जाती हैं, तो आप किस प्रकार से उस व्यक्ति से आपकी जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षति हुई है, तो आप उसकी क्षतिपूर्ति यानी हर्जाना वसूल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस व्यक्ति से जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, आप उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं। आज हम इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और यही सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और आप उस मुकदमा को समाप्त होने के बाद उस मुकदमे में से बाइज्जत बरी हो जाती है, यानी कोर्ट ये आदेश कर देता है कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे आरोप गलत है, इस कारण से आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप 2 काम कर सकते हैं। पहला है कि आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कोर्ट में सिविल वाद दायर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, आप उसके ऊपर सिविल वाद दायर करेंगे उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए। यानी आपके ऊपर जब झूठा मुकदमा था और आप उस मुकदमे से बरी हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और कई प्रकार की अन्य हानियां हुई है। इन्हीं हानियों के लिए आप क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट में एक आवेदन करेंगे। यह एक सिविल वाद होगा और सिविल प्रोसेस इसका चलेगा। दूसरा काम आप कर सकते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करा के उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको परेशान करने के लिए सुनियोजित ढंग से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे आपको काफी ज्यादा मान सम्मान और आर्थिक क्षति हुई है। चाहे आप क्षतिपूर्ति लेना चाहे सजा दिलवाना चाहते हो, ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट में 5 चीजों को प्रूव करना आवश्यक होता है। आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, उक्त मुकदमा समाप्त होने पे कोर्ट के द्वारा आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उक्त मुकदमा बिना किसी उचित कारण के किया गया था, मुकदमा करने में दुर्भावना सम्मिलित थी, आपको इस मुकदमे से आर्थिक तथा सम्मान की क्षति हुई है। अब हम जान लेते हैं कि मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको एफआईआर की कॉपी की आवश्यकता पड़ती है, चार्जशीट की आवश्यकता पड़ती है और कोर्ट के आदेश की आवश्यकता पड़ती है जिसमें आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब हम सिविल मुकदमे को समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे होता है। सिविल मुकदमा जब हम करते हैं तो ये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं और इसकी प्रोसीडिंग सिविल मुकदमे की भांति होती है। यदि मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई वो 5 चीज़ें आप कोर्ट में प्रूव कर देती हैं, तो इसके बाद कोर्ट आपको क्षतिपूर्ति दिलवाता है, यानी आपको हर्जाना उस व्यक्ति से दिलवाता है। अब हम क्रिमिनल केस को समझ लेते हैं, जिसमें आप उस व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में कंप्लेंट केस करते हैं। इस केस को करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष एक कंप्लेंट केस करना होता है, जो एक क्रिमिनल केस होता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसकी होती है। ये केस आईपीसी के सेक्शन 500 और 211 में दर्ज होता है। अब हम जान लेते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 500 और 211 क्या है और इसमें क्या सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 211 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पे झूठा आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा समाप्त होने के बाद आप उस मुकदमा से बाइज्जत बरी हो जाती हैं, तो ऐसे में आप किस प्रकार से उस व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकती हैं और उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकती है जिसने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।